चलिए आ गए सब लोग, शुरू कर लेते हैं हम लोग क्लास। टॉपिक आपका चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टॉपिक आपका चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए जितना बताए थे उसके हिसाब से। अच्छा ठीक है, टेस्ट दे रहे थे, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जो लोग हैं क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। a/b का वैल्यू दिया हुआ है। a/b का वैल्यू दिया हुआ है 3:1। a प्लस b का मान दिया हुआ है 24। आपसे पूछा a-b का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, a/b 3:1 दिया हुआ है। a-b का मान 24 दिया हुआ। a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन नोट करिए। a/b/c का मान है 3:2:1। a प्लस b प्लस c का मान दिया हुआ है 24। आपसे पूछा a माइनस c का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2a = 3b। तो पूछा आपसे a/b का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2a बराबर 3b बराबर 5 से देन a/b/c का मान क्या होगा। एक बार ये पांचों क्वेश्चन जल्दी नोट करिए। एक बार ये 5 क्वेश्चन जल्दी में नोट कर लीजिए आप। a/b 3:1, a प्लस b का मान 24, a माइनस b का मान क्या होगा। a/b का मान 3:1, a माइनस b का मान 24, a प्लस b का मान क्या होगा। a/b/c 3:2:1, a प्लस b प्लस c का मान 24, a माइनस c का मान क्या होगा। इफ 2a बराबर 3b, a/b का मान क्या होगा। इफ 2a = 3b = 5 से देन a/b/c का मान क्या होगा। सबका हो चुका है यहाँ तक, आगे बढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में डालिए। अभी आंसर आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए हम आंसर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। अभी केवल क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लगाएंगे इसके लिए अभी लिखा जा रहा है। जो लोग पहले से पढ़े हैं ठीक है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ था वो लोग समझेंगे। क्वेश्चन नोट करिए, इफ a/2 = b/3 देन फाइंड a/b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a/2 = b/3 = c/5 देन फाइंड a/b/c का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बस अभी इतना ही करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन आप यहां तक नोट कर लिए होंगे। विकास तिवारी है, विकास डुंगडुंग है, विकास राम है, तीनों विकास भाई है। मगध के पढ़ने वाले भाई लोग, आधा अधूरा पढ़ लेता है छोड़ देता है, तुम लोग क्वेश्चन पूरा बनाना रे भाई। अभिषेक बाबा पहुंच गया है, लेट से आया है। चलो ठीक है भाई लोग, क्वेश्चन सबका हो गया होगा। अब एक बार चलते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन था कि a/b का वैल्यू 3:1, a प्लस b का वैल्यू 24, a माइनस b का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे फिर से लिख रहे हैं, a/b का वैल्यू दिया हुआ है 3:1, a प्लस b का मान दिया हुआ है 24। आपसे बोला अब यहाँ पे कि a माइनस b का मान क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन था। विकास बीच में भाग गया था, उसको कुछ काम पड़ जाता है रे अभिषेक। देख भाई, अब इसमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत किसको है। मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा। जिस बच्चे को दिक्कत है एक बार ये बताइए। जिनको लग रहा है कि आपसे आपसे नहीं बनेगा, आपको दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, वैसे लोग बताएं कि किसको दिक्कत है इसमें।
एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जिनको दिक्कत है, लगता है कि सर नहीं बनता है हमसे, बस वो लोग बता दीजिए, जिनका बनता है ठीक है। सिमरन बता दीजिए, पंकज जी बता दीजिए। पंकज तो आप तो बनाते हैं। प्रीति आप बोल रहे हैं दिक्कत है, चलिए ठीक है, जिन किसी को भी दिक्कत है एक बार समझ लीजिए। संदीप भाई बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट हो जाइए, मैसेज गया होगा। हाँ सर, जी दिक्कत है, हाँ प्रश्न थे बताइए सर। सर। वही मतलब नहीं बन रहा था मेरे से भी, वही पूछना था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समझिए ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं बस उनसे बनता है, कोई बात नहीं। जो नए बच्चे हैं उनसे नहीं बनेगा अभी, इसीलिए हम सबसे सिंपल क्वेश्चंस को रखे हैं अभी। ठीक है निशा, समझिए एक बार। जो भी पुराने बच्चे हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे बनेगा, जो लोग नए बच्चे हैं कोई बात नहीं है, नहीं बनेगा, तो इसीलिए बताया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से ही। एक बार ध्यान से समझिएगा, जिस समय भी शुरू किए थे हम लोग रेशियो, जिस दिन शुरू किए थे उसी दिन आपसे कहा गया था कि A:B का वैल्यू 3:1 है अगर, तो आप यहाँ से A का मान 3 और B का मान 1 नहीं लिखिएगा। आपसे कहा गया था कि जब A का मान 3 और B का मान 1 दिखेगा आपको, लेकिन बोलिएगा नहीं, यहाँ पर आप एक वेरिएबल लगा दीजिएगा कि A का मान 3x, B का मान 1x, और 1 में x से गुना करते हैं तो सिंपल x बोल देते हैं। आप बोलते हैं ऐसा क्यों होता है सर? आपसे पिछला दिन क्लास याद करिए, आपको बताया गया था कि जब A:B बराबर 3:1 है, इसका मतलब बोलते हैं कि A/B का मतलब 3/1। और आपसे कहा गया था कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में किसी भी संख्या से, सेम नंबर से अगर हम गुना करते हैं या भाग करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या मान लीजिए 7 से गुना कर दिए, 7 नीचे भी ऊपर नीचे गुना कर दिए, आप बोलिएगा 7×3 = 21 बटा 7×7। 21/7 काटिएगा तो फिर से तो वही आएगा, 3/1 ही आएगा। आप बोलेगा क्या तीन केवल 7 से ही काटने से होता है? ऐसा कुछ नहीं, आपका मर्जी, आप 4 से गुना करिए ऊपर नीचे। आप लिखिएगा 4×3 = 12/4, फिर से काटने से वही 3 और 1 आएगा। आपसे कहा कि सेम नंबर से 3/1 दिया हुआ है रेशियो, सेम नंबर से हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से डिवाइड कर दें, बोलेंगे दोनों टर्म में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलेंगे 27/9 काटने से 3/1 ही होता है। इसका मतलब है जब सेम नंबर से हम गुना किए ऊपर नीचे, तो रेशियो हमारा अनचेंज्ड होता है, 3:1 ही रहेगा। तो ऐसे केस में अब आप बोलेंगे सर किससे गुना करें, 7 से गुना करें, 4 से कि 9 से? भाई 7, 9, 4 कोई मतलब नहीं, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। तो संख्या क्या करेंगे, तो एक वेरिएबल पकड़ लेते हैं x, ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को गुना कर देते हैं। आप बोलेंगे सर 3x ऊपर हो जाएगा, 3 × x 3x, 1 × x करेंगे तो x हो जाएगा, लेकिन अब ये तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3:1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपसे बस यही कहा जा रहा है कि जब कभी भी रेशियो में दिया रहेगा और आपसे पूछे कि a का मान बताइए, तो a का मान 3 × x, आप 3x बोलेंगे, और b का मान बोलेंगे आप 1 × x बराबर x। a का मान बोलिएगा 3x, b का मान बोलिएगा x। जब कभी भी रेशियो में दिया रहेगा, आप बोलेंगे सर हम तो a बराबर 3y बोलते थे, b का मान y बोलते थे। भाई कुछ बोलो ना, कोई भी अल्फाबेट यूज कर देना, a से लेकर z में कुछ भी अल्फाबेट यूज कर देना, वो एज ए वेरिएबल्स काउंट करते हैं। जानते हैं आप कि एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब मान नहीं बदलेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर अगर ये a से लेकर z में कोई भी वेरिएबल a डाल दिए, तो a का मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो आपका मन है कुछ डाल सकते हैं। तो ये वेरिएबल इसलिए डाला जाता है कि आपको ये चेक करने के लिए कि x की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं। कोई कांस्टेंट डाल देंगे 4, इसका मतलब केवल 4 ही बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। एक होता है चर राशि, दूसरा होता है अचर राशि, तो यही बस वेरिएबल कांस्टेंट के पीछे काम है। दिमाग इसके पीछे नहीं लगाएंगे, सिंपल बात ध्यान रखना है, जब कभी रेशियो में होगा एक्स वाई कुछ भी लगा के आप बोल देंगे संख्या को। A:B का मान 3:1, a का मान बोलिएगा 3x, b का मान बोलेंगे x। 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। क्वेश्चन क्या था फिर से समझ लीजिए। A:B 3:1 दिया हुआ था, a प्लस b का मान आपका 24 दिया हुआ था। आपसे पूछा गया a-b का मान बताइए। जिनका नहीं बनाता बहुत ध्यान से समझिएगा। आप A:B 3:1 आप लिखिएगा a का मान 3x और b का मान लिखिएगा 1 × x को x बोल देंगे बस। a का मान 3x, b का मान x बोलिएगा।
यही से बोला गया है कि a का मान क्या लिखना है, 3 इंटू एक्स बराबर 3x बोलना है, और यहाँ से 1 का मान क्या लिखना है, तो बोलिएगा कि b का मान 1 इंटू एक्स बराबर x। यही आपसे बोला है लिखने, a का मान 3x, b का मान x। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया। अब आपको देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो संख्यात्मक मान है किसका दिया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपको देखना है, संख्यात्मक रूप से मान किसका दिया हुआ। यहाँ तो ये अनुपात दिया हुआ था, a माइनस बी तो पूछ लिया, ये रेशियो दिया हुआ है और ये पूछ लिया हमसे, तो बाकी बचता क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू a प्लस बी का मान 24 दिया हुआ। अपने को a प्लस बी का मान 24 दिया हुआ। संख्यात्मक रूप से मान क्या दिया हुआ है। जो लोग कल क्लास नहीं किए थे, कल का वीडियो देख लीजिएगा, कल का नोट्स बना लीजिएगा। a प्लस बी का मान 24 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि a प्लस बी, a का मान 3x बोले हुए हैं आप, और b का मान लिखे हुए हैं x, तो 3x प्लस x यही ना कहलाएगा a प्लस बी। आप बोलेंगे 3x प्लस x का मान किसके बराबर है, बोलेंगे 24 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं अगर, तो 3x प्लस x का मान 24 के बराबर, आप बोलेंगे 4x का मान 24 के बराबर। आप बोलेंगे यहाँ से कि x का मान 6 के बराबर होगा, 24/4 करिएगा, 24/4 करिएगा तो बोलिएगा 6 के बराबर। x का मान किसके बराबर हो चुका है, 6 के बराबर। जैसे ही x का मान 6 के बराबर होता है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए a का मान क्या था। तो नाउ आप लगा दीजिए यहाँ पर हैंस कि a का मान क्या लिखिएगा, तो a का मान 3x बोले थे, 3x, x का मान 6 आया हुआ था, 3 6 18 बोल दीजिएगा, एंड b का मान पूछे तो बोलिएगा x होता है, तो x का मान तो 6 निकला हुआ था। इसका मतलब है कि a का मान 18 है, b का मान 6 दिया हुआ। आपसे पूछा a माइनस b का वैल्यू क्या होगा, a का मान 18 है, b का मान 6, घटा दीजिएगा तो बोलिएगा a माइनस b का मान 12 होता है। बस पूरा डिटेल से, इसमें किसी को भी दिक्कत है कहीं भी है तो बताइए। जो भी नए बच्चे हैं, कुछ भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। क्या किए, a:b 3:1 आया था, a का मान 3x, b का मान x बोल देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को मालूम है a प्लस b का दिया हुआ है 24। आप बोल देंगे यहाँ पर कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, बोलेंगे a प्लस b का मान दिया हुआ है। हम लोग a प्लस b 3x प्लस x का मान 24 बोलेंगे, 4x का मान 24, x का मान 6 जाएगा, 24/4 6 से जाएगा, x का मान 6 बोलेंगे। नाउ क्या लिखिएगा, तो a का वैल्यू 3x, 3x का मतलब है 3 इंटू 6 18, b का मान क्या होगा x, x का मान 6। a माइनस बी पूछा, 18 माइनस 6 12। हमसे a का मान पूछता तो 18 बोलते, हमसे b का मान पूछता तो 6 बोलते, हमसे a माइनस बी पूछेगा तो हम 12 बोलेंगे। किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत था, किसी को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए एक बार। किसी भी नए बच्चे को दिक्कत अगर है इसमें तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन, a:b केवल देखते चलिएगा, उसके बाद छापिएगा। a:b का मान 3:1 दिया हुआ है, a माइनस b का मान 24 दिया हुआ। आपसे पूछा कि a प्लस b का मान क्या होगा। आपको क्या बोला गया था, ये रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पर a:b का मान 3:1। आप बोल देंगे a का मान यहाँ से 3 दिया हुआ, 3x लगा दीजिए वेरिएबल लगा के। b का मान यहाँ पे रेशियो में 1 दिया हुआ, b का मान बोलेगा 1 इंटू एक्स बराबर x हो जाएगा। अब आपसे बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ ये पता करिए, तो a माइनस बी का मान 24 आपको दिखेगा। आप बोलिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू सर 24 दिया हुआ है किसका, तो दोनों के बीच का डिफरेंस। a और b जो दो संख्या है जिसके बीच 3:1 का रेशियो है, आप बोलेंगे वहां पर 24 का अंतर है। आपसे क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है उसी हिसाब से काम करेंगे। तो दिया क्या था, a माइनस बी का मान 24। आप बोलेंगे कि 3x माइनस एक्स का मान 24 दिया हुआ है, बस यहीं से कर देंगे 3x माइनस एक्स। आप यही ना बोलिएगा भाई कि a माइनस बी का मान 24, तो a का मान हम लोग 3x बोल दिए, b का मान x लगा दिए। तो अब यहाँ से तो बोलना होगा कि 2x का मान 24, इसका मतलब x का मान 12 लिखना होगा। 24/2 करिएगा तो 12, एक लाइन छाट दिए यहाँ से। x का मान 12, अब x का मान 12 तो हम पूछेंगे आपसे, इसीलिए a का मान बताइए, तो आप बोलिएगा 3x, तो 3 इंटू 12 बराबर 36 बोलिएगा। एंड b का मान क्या होगा, बोलिएगा x होता है, तो x का मान तो 12 था। मतलब a का मान 36 है और b का मान 12 है। a का मान पूछता तो 36 बोलते,
बी का मान बोलता तो 12 बोलते। क्वेश्चन हमसे था कि ए प्लस बी का मान बताइए। ए का मान आपको मालूम है 36 दिया हुआ, बी का मान मालूम है 12 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। इस तरीके से किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। इस तरीके से किसी को भी दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर से दोबारा बताएं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी बच्चे को, जो भी नया बच्चा है, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। जो लोग पहले से पढ़ रहा होगा ऐसे नहीं बनाता होगा, तुम लोग भी बनाना भी नहीं ऐसे। कंसेप्ट बस यही है, कैसे करते हैं आगे। जल्दी मैसेज छोड़ो रे। चंदन कुमार लेट से आया है क्या रे भाई? रिपीट कीजिए। लेट से आएगा तो कैसे होगा चंदन? टाइम का ख्याल रखो हमेशा। 2:55 में घुसा करो क्लास में। क्लास भले 3 बजे से शुरू होता है, टाइम से रहेगा तो तुमको मजा आएगा। इससे आएगा लेट से तो रिपीट करने के जगह पे तुमको वीडियो से पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं तब। a इज टू बी 3:1, ए का मान 3x, बी का मान x बोलेंगे। a माइनस बी का मान 24 दिया हुआ है, 3x माइनस x का मान 24, 2x का मान 24, x का मान 12, x का मान 12, a का मान 3x, 3 इंटू 12 36 बोलेंगे। b का मान x, b का मान 12 हो जाएगा x। a प्लस b का मान पूछा, 36 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 48। यही आपका आंसर है। चलिए यहाँ तक सबका ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, a इज टू बी का मान 3:1, a प्लस बी का मान 24। आपसे पूछा गया था a माइनस बी का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a इज टू बी का मान 3:1, a माइनस बी का मान 24, a प्लस बी का मान क्या होगा। अब आप बनाएंगे कैसे, नए बच्चे कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। पुराने बच्चे को मालूम है, बहुत बढ़िया। नया बच्चा समझ लेना भाई। आपको देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया हुआ है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, जिसका से बेटर होगा आप लिखिए, जिसका से बढ़िया होगा, जिस टर्म का, जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो। बुर्बक टाइप से कॉपी में लिख लेना रे भाई, लोग नोट करके लिख लेना बुर्बक टाइप से एकदम, कि जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, उस टर्म का रेशियो वैल्यू से इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे। एवं 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 रेशियो का मान क्या होगा उसको निकालेंगे। जिस टर्म, अभी कुछ नहीं बुझाएगा, समझा देते हैं, सब समझ में आएगा। जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, उस टर्म का रेशियो वैल्यू से इक्वेट करेंगे एवं 1 रेशियो बराबर क्या होगा का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो पूछा गया हो उसमें पुट करे, बस खत्म कहानी। इसको लिख लीजिए पहले कि जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, उस टर्म का रेशियो वैल्यू से इक्वेट करेंगे एवं 1 रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो पूछा गया हो उसमें पुट करें। नोट में एकदम बुड़बक टाइप से लिख लीजिए। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे, हिंदी में कहा लिखवा दिए, कोई मतलब नहीं, हिंदी लिखने तो आ ही रहा होगा आपको। आप नोट कर दीजिए ना भाई, जब भूलिएगा तब ये काम करेगा। जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, उस टर्म का रेशियो वैल्यू से इक्वेट करेंगे एवं 1 रेशियो बराबर क्या होगा का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो पूछा गया हो उसमें पुट करें। क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझिए। मिटा देते हैं भाई, इसको मिटाएंगे अब। ये आप लिख लिए होंगे, इसको अब मिटा दे रहे हैं।
क्योंकि उसी जो बीच का गैप है उसी गैप में लिखेंगे, जो बीच का गैप है उसी गैप में हम नोट करेंगे, अभी उसी गैप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में किसका मान दिया हुआ, आपसे कहा कि जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, किसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ, सोच के बताइए। आप बोलेंगे रेशियो तो दिया हुआ है A:B, वहां पर तो अनुपात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन अपना था तो बोलेगा ये तो रेशियो वाला केस है सर, इसमें A+B का मान 24 दिया, इसमें तो पूछा ही गया कि A-B क्या होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये A-B नहीं है, गिवन वैल्यू क्या है न्यूमेरिकली, तो बोलेंगे A+B, सम ऑफ A एंड B, ये दिया हुआ है अपने पास 24। आप बोलेंगे कि अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है A+B, तो आपसे कहा कि जिस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो उसी टर्म का खोजिए रेशियो वैल्यू क्या है। तो अपने पास A+B का मान 24 है, तो रेशियो में A+B क्या हो जाएगा, रेशियो में A+B क्या होगा, आपसे बोला कि रेशियो वैल्यू के बराबर करना है किसको, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, यही ना बोला है। उस पूरे तामझाम का मतलब यही था, रेशियो वैल्यू बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो रेशियो वैल्यू क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है A+B का मान 24, तो हम लोग A+B रेशियो पूछेंगे, तो 3 और 1 मिला के 4। आप बोलेंगे रेशियो वैल्यू है सर 4 रेशियो का मान 24, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 रेशियो का मान 24, तो 1 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 24/4 बराबर 6। हमेशा एक रेशियो का मान निकालेगा, यही एक रेशियो वैल्यू देता है किसका, तो वेरिएबल्स का। जो वेरिएबल हम लोग एक्स माने थे ना, वही एक रेशियो का मतलब होता है वेरिएबल फाइंड कर लेना। तो वेरिएबल का लिखते नहीं है, सिंपल एक रेशियो का मान निकाल दिए 6। अब हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, A-B का मान, एक रेशियो फाइंड करेंगे, एक रेशियो का मान 6 आया। अब आप लगा दीजिएगा कि इसीलिए A-B का मान पूछा है, तो बोला कि एक रेशियो का मान निकालेंगे और उसके बाद जो पूछा उसमें पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, A-B का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो रेशियो में A-B सोचिए, A-B का मान कितना, तो बोलिएगा 3 - 1 बराबर 2 रेशियो। A-B बराबर कितना, तो बोलेंगे 3 और 1 है A:B, तो 3:1, तो 3 में से 1 हटाएंगे 2 रेशियो बनेगा, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, तो एक रेशियो का मान जब 6 दिया हुआ, 2 × 6 बराबर 12 हो जाएगा। बस इसको छापिए आप पहले यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि रेशियो वैल्यू बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू के, इसीलिए 4 रेशियो बराबर लिख दीजिए 24 के, इसीलिए एक रेशियो का मान 6। नाउ लिख दीजिएगा A-B का मान 2 रेशियो बराबर है 2 × 6 बराबर 12। इसको लिख लीजिए पहले एक बार, लिख लिया तो जल्दी बताना रे भाई। रेशियो वैल्यू बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू के, अनुपातिक मान बराबर संख्यात्मक मान के। हो जाए तो जल्दी कोई भी मैसेज करो, एक आदमी बढ़ देंगे आगे। चलिए लिख लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हो गया है, बहुत बढ़िया। अब ये रेशियो वैल्यू बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू पहली बार लिखेंगे जब याद करने के लिए, पहला बार लिखेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद ये लिखना नहीं है आपको। उसके बाद आपको लिखना नहीं है, जो लिखना था कॉपी में है लिखा हुआ। जब 2 महीना के बाद भूलिएगा तब याद करने के लिए कॉपी खोजिएगा तो पता चलेगा क्या करना है। आप बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन में देखना है कि A+B का मान 24, मतलब हम A+B को देखेंगे कितना दिया हुआ, 3 और 1 4, सीधे बोलेंगे 4 रेशियो का मान 24। पूछा कितना, A-B का मान, A-B का मतलब 3 - 1, 2 करेंगे, 4 रेशियो का मान 24, 2 रेशियो का मान क्या होगा, 4 रेशियो का मान 24, 2 रेशियो का मान क्या होगा, 4 का आधा 2, 24 का आधा 12। बोलिएगा आंसर हमारा 12 था। जरूरी नहीं है कि हमेशा देखने से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक लाइन और बढ़ाएंगे। 4 रेशियो का मान 24, एक रेशियो का मान 24/4 बराबर 6। अब जो पूछेगा वो तो बनाएंगे ही।
a माइनस बी 3 माइनस 1 बराबर 2, 2 का मान 12 लिखेंगे, एक रेशियो का मान 6, दो रेशियो का मान 12। इस क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे सोचेंगे। मान किसका दिया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, बोलेंगे a माइनस बी का मान 24, इसका मतलब a माइनस बी रेशियो में सोचिए 3 माइनस 1 बराबर 2, आप बोलेंगे 2 रेशियो का वैल्यू है 24 दिया हुआ, हमसे पूछा a प्लस बी का मान 3 और 1 4 का मान क्या होगा, 4 रेशियो का मान क्या होगा। जब 2 रेशियो का मान 24 है तो 4 रेशियो का मान कितना, 2 का दुगुना 4, 24 दुना 48, यही आप आंसर बोलिएगा 48। आप बोलेंगे सर 2 रेशियो का मान 24, हम एक रेशियो निकालेंगे, एकदम निकालिए, सही बोले, 2 रेशियो का मान 24, एक रेशियो का मान 12, पूछा a प्लस बी का मान, बोलेंगे 3 और 1 4 रेशियो, एक का मान 12, 4 का मान 48। समझ में कुछ आया होगा, समझ में कुछ आया होगा भाई लोग, इसमें दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया होगा। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसी हिसाब से रेशियो में बढ़ेंगे आगे, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जरा हमको बताइए, बहुत कुछ समझ में आया, धीरे धीरे बहुत बात समझ में आएगा रे भाई। a इज टू बी का मान 3:1 दिया हुआ है, a इज टू बी का मान 3:1 दिया हुआ, हमसे पूछा कि a प्लस बी का मान बताइए, हमसे पूछा a माइनस बी का मान बताइए, a माइनस बी का मान बताइए क्या होगा, a प्लस बी का मान बताइए क्या होगा, और a का मान दे दिया 24। जल्दी से बोलिए क्या लिखिएगा। a का मान बोल दिया 24, अब क्या करेंगे, आपसे कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया हुआ उसी हिसाब से काम करेंगे। a का मान 24 दिया हुआ, इसका मतलब a का रेशियो कितना था, 3 था, इसके पहले a प्लस बी दिया हुआ, इसीलिए हम लोग दोनों रेशियो को जोड़ने गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो a का मान 24, इसका मतलब a का मान रेशियो में कितना, तो 3। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 रेशियो का मान 24 दिया हुआ है, एक रेशियो का मान 8 बन के आएगा, बस यहाँ से फ्री हो गए। हमसे पूछा कि a प्लस बी का मान बताइए क्या होगा, a प्लस बी का मतलब है 3 और 1 4 रेशियो, एक a प्लस बी का मान क्या होगा ये पूछा, a प्लस बी का मान देख लिए 4 रेशियो है, 4 रेशियो का मतलब कितना, एक रेशियो का मान 8, 4 रेशियो का मान 32। आप बोल देंगे यहीं से 32 दिख रहा था आपको। a माइनस बी का मान पूछे क्या होगा, a माइनस बी बताइए, आप बोलिएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 रेशियोज, एक रेशियो का मान 8 है, दो रेशियो का मान 16 हो जाएगा, बोलिएगा 2 इंटू 8 बराबर 16। दिक्कत है तो बोलना रे भाई। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा। कार्य सुधांशु बीच बीच में भाग जाता है, 10 दिन के बाद पहुंचता है कभी कभी, कुछ विशेष लफड़ा है कार्य। लॉकडाउन में प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई लोग, फंस जाएगा फिर। एक तो लॉकडाउन खुला रहता है तब वो आता है, फिर अभी फंस जाएगा, फोन में दिन भर लगल रह जाएगा, कहानी खराब हो जाएगा, चक्कर में नहीं पड़ना। देख भाई, ए प्लस बी का मान तुम्हारा 32 है, अच्छा चलो ठीक है, पार्टी सार्टी में जाना पड़ा, बहुत बढ़िया। a इज टू बी का मान दिया हुआ है, a प्लस बी का मान पूछा, a माइनस बी का मान पूछा, a का मान 24 है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया हुआ उसी हिसाब से बढ़ेंगे। क्लियर है भाई। तो अब जरा हमको बता दीजिए कि ये पहला क्वेश्चन यहाँ भी डाल दे, यहाँ पे दूसरा बोल देते हैं, यही रेशियो रहेगा। अब b का मान लिख दिया, मान लीजिए 24, तब क्या करिएगा, अगर b का मान लिख दिया 24 तब क्या करिएगा, जल्दी बताइए। a प्लस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी का मान क्या होगा। a इज टू बी का मान 3:1 दिया हुआ है, a प्लस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी का मान क्या होगा। आपसे बोला कि a का मान 24 है, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन में a का मान 24, दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें बोला कि b का मान 24 होगा, तो क्या करेंगे, रेशियो चेक करना होगा। पहला a इज टू बी 3:1, b का मान 24 मतलब एक का मान 24, सिंपल बात, एक का मान 24, क्या करिएगा, 1 का वैल्यू बोलिएगा 24 है, एक रेशियो का मान 24 बोल दीजिएगा। तो आपसे पूछा a प्लस बी, तो 3 और 1 4, 24 होगा 96, इसका मान 96, a माइनस बी क्या होगा, 3 माइनस 1 बराबर 2, 24 दूना 48। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उमा मुनेश्वर अमृता 72 कौन लिखा रे भाई, शाहिना 72 लिख दिया, प्रणव भाई 96 48 ठीक है, किसका लिख दिया 72। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, यहाँ तक ठीक है भाई।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। हाँ ठीक है, ए का मान पूछे थे, सही बोल रहे हैं। ए का मान पूछेंगे तो 24 या 72, तब सही बोल रहे थे आप। ए का मान हम पूछ लिए थे, तो एक का मान 3 दिया हुआ है, एक का मान 24, 3 का मान 72। ए का मान जो भी लोग बोले हैं बहुत सही बोले हैं, कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अब आगे। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि A:B:C का रेशियो दिया हुआ 3:2:1, 3:2:1, आपको बोल दिया, अब यहाँ से सोचिए, आपको बोल दिया कि A B C का मान कितना, तो आप बोल दिए ABC का मान 24 दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया कि A का मान बताइए, चाहे A-C का मान बताइए, जल्दी बताइए, तो क्या लिखिएगा इस क्वेश्चन में, क्या करिएगा जल्दी बताइए अब आप। मौमिता हाजरा 8 लिखा, पंकज भाई 12 8 लिखा, आकांक्षा 12 8 लिखा, विकास टुंगडू 12 लिखा, अमृता 24, संदीप भाई 8 लिखा है, प्रणव भाई 12 8 लिखा है, सुधांशु 8 लिखा है, मयंक 12 8 लिखा है, सुधांशु का 12 है इसका, ठीक है। सोनल झा 12 8 है, पुष्पम, सोनल झा पुष्पम झा साथ में बैठा हुआ कारे, एक के साथ जोड़ दिया है नाम। प्रीति सिंह 12 है, प्रेम 12 8 है, ठीक है भाई। उमा का 12 8 है, मनेश्वर का 12 8 है, ठीक है भाई। 12 8 है विकास भाई, ठीक है तुम्हारा भी। और किसी का दिक्कत है तो बताओ। शाइना का 8 है, संदीप चौधरी 12 है, चंदन 12 8 है, ठीक है। चलिए, एलिन का 12 है, अजीत का 12 है, विकास तिवारी का 12 8 है, प्रीति का 12 8 है, ठीक है। सबका ठीक है यहाँ तक। जब सब लोग सही सही बना लिए हैं ना, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अमृता का भी कितना 12 8 है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बस ये है कि मन ही मन खुश हो रहे होंगे, कल संडे है। तो कल संडे नहीं है, ध्यान रखिएगा। कल संडे नहीं है, परेशान नहीं होना भाई लोग। कल संडे नहीं मना लेना। कल थोड़ा सा और दुख देंगे तुमको। संडे सो के उठेगा बहुत लेट में, तो 8 बजे से क्लास है। बस केवल कल भर के लिए थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है, बस यही कहानी है। कल संडे में, कल शाम का टाइम में थोड़ा सा फ्री नहीं है, कहीं जाना है हमको भी। और आपका ये रेशियो का कहानी है कि अभी जितना बता देंगे बेसिक। कल 1 1.5 घंटे मोटा मोटी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, बेसिक क्वेश्चंस। जो आपका सिक्का का मूल्य पे क्वेश्चन आता है ना, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है, मिल्क वाटर वाला कुछ कहानी बनता है। जो क्वेश्चंस बाकी टाइप जो भी है रेशियो वाला, 1 1.5 घंटे में जितना क्वेश्चन करवा सकते हैं हम करवा देंगे, बाकी फिर आपको क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। क्योंकि कल संडे मनाइएगा तो फिर कहानी खराब हो जाएगा। छुट्टी करेंगे हम लोग बीच में किस दिन, तो ये मंडे टू फ्राइडे का तो शेड्यूल रहेगा ही अभी, लेकिन तत्काल काम बस ये सोचना है कि जब तक ये रेशियो खत्म नहीं होता है ना, एक बार लग के इसको लगातार पढ़ लेते हैं। संडे मंडे कोई मतलब नहीं है, सब दिन पढ़ के पहले रेशियो प्रोपोर्शन खत्म करते हैं। जिस दिन टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद एक दिन छुट्टी कर देंगे, आप रेस्ट कर लीजिएगा। जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उसके बाद एक दिन के लिए छुट्टी कर देंगे, आप रेस्ट करिएगा, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो कल एक बार सुबह में 8 बजे थोड़ा सा तकलीफ कर दीजिएगा, संडे नहीं मनाइएगा। विकास राम सुबह 8 बजे सर, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के उठ जाना रे विकास। मॉर्निंग वाला बच्चा का तो सुबह 7 बजे क्लास चलता है, वो लोग तो 8 बजे बहुत खुश हो गया, ठीक है 1 घंटा मिलेगा रिलैक्स, लेकिन तुम्हारा तो शाम का बैच था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जो लोग अगर विशेष परिस्थिति में क्लास नहीं कर पाते हैं ना, 11 बजे उठता है, संडे रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम का चेंज नहीं कर पाएंगे रे शाहिना। टाइम का चेंज नहीं करवाएंगे क्योंकि 10 बजे हमको कहीं जाना है किसी का एग्जाम दिलवाने, तो उस चक्कर में हम नहीं रहेंगे कल। तो बस यही कहानी है। कल सुबह जो लोग अगर नहीं आ पाते हैं ना, कुछ विशेष कारण से आप नहीं आ पाइएगा, तो फिर वीडियो से नोट बना लीजिएगा अपना, ठीक है। वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा, बाकी जो उठ जाइएगा थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए कल भर के लिए। देखिए सबका आंसर सही आ गया था, इसीलिए सोचे इसी बीच में डाल देते हैं एक बार। पंकज जी धन्यवाद तुमको, आ जाना रे भाई, तब तुम्हारा नींद खुल जाता है तो ठीक है। चलो भाई देखो तब,
अब इसमें क्या करना था अपने को कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, जो लोग आ जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो लोग नहीं आ पाएंगे वीडियो से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखना भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान 24 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान 24, a प्लस बी प्लस सी का मान 24, तो रेशियो को जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6। आप बोल दीजिएगा ना यहाँ से कि 6 रेशियो का मान 24 दिया हुआ है, 6 रेशियो का मान 24, एक रेशियो का मान निकाल दीजिएगा तो 4। 6 रेशियो का मान 24, एक रेशियो का मान 4। हमसे पूछा a का मान, तो a का मान 3 है, तो बोल दीजिएगा 4 3 12 है a का मान। पूछा a माइनस सी का मान, रेशियो घटा दीजिएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2, एक का मान 4 है तो 2 का मान 8 हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा वैल्यू निकाल के नहीं घटाने जाइएगा कि एक का मान सर 4 आया तो ठीक है, एक का मान तो हमारा हो गया 12, पूरा एकदम फरिया के लिखेंगे यहाँ पर। बी का मान 4 दूना 8 लिखेंगे, सी का मान 4 एकम 4 लिखेंगे। हाँ सर ए माइनस सी बोला तो घटा लेते हैं, 12 घटाओ 4, ये कहानी नहीं बतियाइएगा। स्टेप बाय स्टेप करने से नंबर नहीं बढ़ जाएगा, इसीलिए जितना उड़ा सकते हैं उड़ा दीजिएगा स्टेप को। बहुत कुछ मन ही मन काम करिएगा, जैसे ही पहाड़ा बोले थे बार बार, टेबल याद करने का, स्क्वायर क्यूब याद करने का, सबका यूज बहुत पड़ेगा। याद रहेगा तो ठीक है, तो गुना कर करके लिखते रहिएगा भाई। अभी तो बहुत लोग याद भी नहीं किए होंगे, जो 20 तक का पारा बहुत लोगों को याद था, बहुत लोगों को याद भी नहीं है। जो जिनको याद नहीं है रिवाइज कर लीजिएगा, जिनको याद है आगे बढ़ा के 30 तक करके फ्री हो जाइएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, याद कर लीजिएगा उस चीज को। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है सबका, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बीच में जो आपसे रिक्वेस्ट करना था वो हम काम निकाल दिए अपना। अब चलिए, अब आप सुबह 8 बजे कल आइएगा, एक बार पूरा टाइट पढ़ेंगे अभी के लिए। अब सोचिए कि 2a बराबर 3b दिया है, अगर 2a बराबर 3b, आपसे पूछा कि a इज टू b का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b, a इज टू b का मान क्या होगा। अब जिनसे बन जाएगा बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं बनेगा कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। बराबर है तो एक कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट के मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, कुछ भी बोल देंगे। ये के कांस्टेंट है, तो 2a बराबर 3b, ये दोनों बराबर है, किसके बराबर, तो k के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 2a का मान k है, जबकि 3b का मान k है। 2a का मान k के बराबर है, 2a का मान k और 3b का मान k। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पूरा हम डिटेल्स लिख दे रहे हैं कि 2a बराबर k एंड 3b बराबर k। अगर हम पूछेंगे a का मान बताइए, तो आप लिखिएगा 2a बराबर k, तो a का मान k/2। यहाँ से लिखिएगा 3b बराबर k, तो लिखिएगा b का मान k/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिटेल्स एक बार सीख लीजिए, फिर सीधा सीधा उड़ा देंगे। अब लिखिएगा a इज टू बी का मान पूछा हमसे कि a इज टू बी का मान बताइए क्या होगा। तो a का मान तो आप जान गए कि k/2 लिखा हुआ है, और b का मान तो जान गए k/3 लिखा हुआ। आप जानते हैं कि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें चाहे डिवाइड कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जब k/2 k/3 है, अगर हम बोले कि अगर 1/k, मतलब इसमें k से भाग कर देते हैं पहला टर्म में, दूसरे टर्म में भी k से भाग कर देते हैं, तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये k और k उड़ेगा, कटेगा। तो अब ये लिख के नहीं, ऊपर ऊपर सीधा कॉमन दिख रहा था कि वहीं पे उड़ा देते, लिखने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन क्यों उड़ाते, तो उसके पीछे कारण है कि भाग देना पड़ता कि किसी भी रेशियो के हर एक टर्म में अगर सेम नंबर से गुना या भाग करते कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसके पहले जैसे कल हम लोग पढ़े थे, तो आपसे कहा गया था कि एलसीएम से गुना करना था, ऐसा कुछ सिखाए थे। अब यहाँ पर एलसीएम से गुना नहीं करके क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म दिख रहा है के, उसी के से भाग कर दिए दोनों तरफ। तो के से भाग कर दिए तो इसका के और के कटेगा, इसका के और के कटेगा। लेकिन अब वैसा नहीं करके सीधे हम उड़ा देते हैं, यहीं से दोनों के कैंसिल। बचा क्या अपने पास, तो 1/2 इज टू 1/3। और कल तो ये आपको बताए थे कि जब फ्रैक्शन मोड में होगा तो करना क्या होता है। कल का क्लास में याद करिए, आपसे कहा गया था कि जब ऐसा कुछ केस बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, लिखवाए थे हिंदी में कि नीचे से ऊपर जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट से लेफ्ट में जाना होता है, ये बोला गया था। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 3:2 आपका आंसर बन के आएगा। किसी को दिक्कत तो बताइए। a/b का मान 3:2। ये आप डिटेल्स के हिसाब से ऐसे बना सकते हैं, समझेंगे कैसे बनाना है, तो डिटेल्स इसका यही है। 2a बराबर 3b दिया है, a/b का मान पूछा, यहीं से काम कर दीजिएगा। अब आपको एक्चुअल में क्वेश्चन बनाना कैसे है, तो बस आप इसको समझिए
और करके आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल बनाना कैसे है। तो आप लिखिएगा अब a/b का मान, a/b का मान जब ये गुना के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट के रूप में दिया रहेगा कि a का गुणांक 2 है और b का गुणांक 3 है, कोफिशिएंट ऑफ a 2 दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ b 3 दिया हुआ, तो जिसका मान निकालना है आपको लिखना है। तो एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख लिया भाई लोग, इस सबका हो गया रे भाई? लिख लिया होगा तो चलो नोट करके लिख लीजिएगा। 2a बराबर 3b बराबर, यही दुइयों को रखते हैं। इफ 2a बराबर 3b तो a/b क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन था तो आपसे क्या बोला गया है कि जब ये गुणांक के रूप में दिया हुआ है, जब कोफिशिएंट ऑफ a एंड b, आगे जो भी दिया रहेगा ना, अब ऐसा नहीं कि a b दो ही टर्म रहेगा, इसके आगे डॉट डॉट कर देते हैं। जब कोफिशिएंट के रूप में दिया हो, जब कोफिशिएंट के रूप में दिया हो, तब a का मान निकालने के लिए जो काम इनवर्स रेशियो में करते थे बस वही कहानी है। जब कोफिशिएंट ऑफ a एंड b के रूप में दिया हो तब a का मान निकालने के लिए a को इग्नोर करिएगा, a को इग्नोर करेंगे एवं बाकी बचे हुए टर्म के कोफिशिएंट को आपस में गुना करके एक के नीचे लिखेंगे एवं बारी बारी सभी टर्म के लिए यही करेंगे। जब कोफिशिएंट ऑफ a एंड b के रूप में दिया हो तब a का मान निकालने के लिए a को इग्नोर करेंगे एवं बाकी बचे हुए टर्म के कोफिशिएंट को आपस में गुना करके a के नीचे लिखेंगे एवं बारी बारी सभी टर्म के लिए यही करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। अभिषेक भाई कुछ पूछना चाहते हैं आप? लाइन में आइए। सर ये ऐसे करके नहीं लिख सकते डायरेक्ट कि मतलब कि 2a = 3b है तो b को a के नीचे में डालेंगे इधर लाके एंड 3 के नीचे 2 डाल देंगे उधर, मतलब 2 को उधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। एकदम तो ये सही, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल सकता है। एकदम सही बोल रहे हैं। और जब अच्छा 2a बराबर 3b बराबर 4c रहेगा तब, 2a बराबर 3b बराबर 4c रहेगा तब, 4c रहेगा 2a तब। बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d रहेगा तब। हाँ करना सर, आपका सही है, बिल्कुल सही बोले आप कि जब 2a बराबर तो 3b दो दो रहेगा। करके सर कर सकते हैं शायद। हाँ लंबा हो जाएगा, दो दो हाँ में थोड़ा नहीं हो लंबा। पाएगा, उसका एलसीएम तोड़ना पड़ेगा। जैसे इनवर्स रेशियो पढ़े थे ना, हाँ तो सर हाँ। प्रोसेस वही है, लेकिन बस इसको इसलिए लिखवा दिए कि ये कॉमनली सब में काम कर जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर। हाँ इसीलिए करवा दिए कि बस एक ही तरीका जानेंगे सबका काम करते निकल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई। 1807 में कौन है रे भाई? नाम रिनेम कर लेना रे, क्या नाम है भाई? 1807 अनम्यूट हुआ है भाई, नाम बताओ। 1807 नाम बताओ रे भाई। लिख लिया होगा भाई लोग।
रीनेम कर लेना रे भाई 1807 जो भी लोग है नहीं तो पता चला कि पैसा भी दिया है और रिमूव भी हो गया है। वैसा काम नहीं करना रे भाई। चलो बढ़ो आगे। इसको लिख लिया होगा। अब क्या कहानी था इसको समझिए। नोट में ये पूरा इतिहास लिखवा दिए। अब इसका मतलब क्या था समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका पास पहला बोला है कि अगर 2a बराबर 3b दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि a इज टू b क्या होगा, तो आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर a इज टू b का मान लिखे क्या थे कि जब कोफिशिएंट ऑफ ए बी के रूप में मतलब गुना के रूप में दिया होगा, a का मान निकालने के लिए a को इग्नोर कर देंगे। अब a को इग्नोर कर देंगे, ये वाला आइटम हटा दीजिए, कुछ नहीं है, तो बचा क्या, तो केवल b। अगर b c d समथिंग कुछ भी रहता तो सबका कोफिशिएंट को गुना कर दे। यहाँ पर जब a वाला आइटम a का मान क्या होगा, ये हमको पूछा कि क्या होगा a का मान बताइए, तो हम पहला काम a के बाद जिसका मान पूछेगा उसको जाके छिपा देंगे, हाइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई मतलब नहीं उससे। जैसे ही a का मान पूछा, a को हटा दिए, तो b के बगल में क्या दिख रहा है 3, आप लिख देंगे यहाँ पर b का मान 3। b का मान पूछे क्या होगा, तो b का मान पूछे यहाँ पर b रेशियो, b को इग्नोर कर दिया तो जाएंगे देखेंगे केवल 2a बचा हुआ है, a का कोफिशिएंट कितना बोलिएगा 2, बस आप लिख दीजिएगा 3:2, यही आपका आंसर है। अभी अभिषेक बाबा का कहना था कि 2a बराबर 3b लिखा हुआ है सर, हम लोग a बाई b करके a बाई b क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो भाई बराबर ही चलता है। तो अब a का गुणांक में कितना 2 दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे 2 कर देंगे, और b के पास 3 दिया हुआ तो लोग 3 कर देंगे, एकदम सही बोले। तो a बाई b का मतलब ही होता है a इज टू b, 3/2 का मतलब ही होता है 3:2। दो टर्म में बिल्कुल आसान है कि 2a बराबर 3b 3:2 कर देंगे, लेकिन इसके बाद जब बढ़ेंगे तो वहां पर फंस जाइएगा जाके। तो इसीलिए बोले कि ये कहानी नहीं करेंगे। जब बिल्कुल कुछ नहीं बुझाएगा तब तो ये है ही लास्ट में कि 2a बराबर 3b क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट याद रखिएगा, सेट करते चलिएगा उसको। तो आपको करना क्या है कि जिसका मान पूछे उसी को इग्नोर कर देंगे, बाकी बचा हुआ टर्म को गुना करके लिख देंगे। तो इसमें कुछ नहीं बचा, केवल एक एक अंक बचा हुआ था, इसीलिए बहुत दिमाग नहीं लगाने का था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना होगा। अगर आपसे बोल दिया कि अगर 2a बराबर 3b बराबर आपसे बोल दिया 4c, आपको लिख दिया इसके बराबर 4c, और पूछा कि भाई a इज टू b इज टू c का मान बताइए, क्या लिखिएगा। किसी को भी दिक्कत है तो बताना रे भाई लोग, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। नया बच्चा में जो भी है, जाकिर, विकास भाई, उमा, सिमरन, शिल्पा, जो भी है भाई, संदीप चौधरी, पूजा, प्रीति, प्रणव भाई, पंकज, कोई भी दिक्कत है तो बोलना रे। निशा गुप्ता, नेहा कच्छप, दिक्कत है तो बोलना रे भाई बाबा। गणेश भाई, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोल देना रे भाई। a इज टू b इज टू c का मान क्या होगा, आपसे बोला कि जिसका मान a का मान पूछा, a का मान पूछा क्या होगा, बस a का मान रेशियो पूछा, a को जाके इग्नोर कर दीजिए। जो इनवर्स रेशियो में करते थे वही कहानी चलेगा, कोफिशिएंट वाला केस। अल्टीमेटली ये इनवर्स रेशियो है। तो अब a का मान पूछा, a को इग्नोर कर दिए। जैसे a को इग्नोर कर दिए तो बाकी बचा हुआ आइटम क्या था, b और c वाले टर्म में b का कोफिशिएंट 3 और c का कोफिशिएंट 4, आपस में गुना कर दीजिए, 3 चौका 12। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 3 चौका 12, a का मान 12 बोल दिए। b का मान पूछे, b को जाके इग्नोर कराए, जिसका मान पूछेगा उसको हटा देंगे, पहले रख दीजिएगा, बाकी बचेगा 2a और 4c। a का कोफिशिएंट 2, c का कोफिशिएंट 4, 4 दूना 8 बोल दीजिएगा ना। अब 4 दूना 8 बोल दीजिएगा। c का मान पूछे, c को इग्नोर कर दिया। अब क्या करिएगा, तो 3 दूना 6, इसको इग्नोर कर देंगे, 3 दूना 6, 12 8 6, आंसर छोड़िएगा नहीं, छोटा कर दीजिएगा, 6 4 और 3, कटने वाला होगा तो काट के छोटा कर दीजिएगा, 6 और 4 और 3, यही आपका आंसर है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा। एक लास्ट देख लीजिए। अब क्वेश्चन में अगर तीसरा हम बोल दें कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, इसमें बोलिए ए बी सी डी का मान कितना, ए बी सी डी का मान कितना। यहाँ से ध्यान से समझिएगा क्या बोले। ए का मान पूछा, ए को इग्नोर कर दिया, 5 का 20 दिया, 60 बोल दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा ए का मान 60, एकदम सिंपल हो जाएगा। बी का मान पूछा, बी को इग्नोर कर दिया, 5 का 20 दूना 40, बी का मान 40 बोल दिया। सी का मान पूछा, सी को इग्नोर कर दिया, 5 दिया 15 दूना 30, लिख दिया 30। डी का मान पूछे, डी का इग्नोर कर दिया, क्या होगा, 4 दिया 12 दूना 24, लिख देंगे 24। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ेंगे।
कटने वाला दिख रहा है 2 से? अभी काट के दिखाइए। 30 लिखिएगा, 20 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, 12 लिखिएगा। अब तो नहीं कटेगा, रहने दीजिए, नहीं कटेगा तो। 30, 20, 15, 12। अब सोचिए कि क्वेश्चन कैसा होता है ना, इसका यूज कब आएगा, बोलिएगा कि इसका यूज कब आएगा। तो क्वेश्चन में जब आपसे दे दे कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, और आपसे बोल दे कि ABCD का रेशियो निकालिए, तब तो आप आराम से निकाल दीजिएगा। इसको अगर जोड़ के देखें, 30, 20, 50, 50, 20, 70 और 60, 77। अगर क्वेश्चन होता अपने पास, क्वेश्चन होता अपने पास, सोचिए क्वेश्चन होता अपने पास कि किसी व्यक्ति के पास 15,400 रुपया है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी व्यक्ति के पास 15,400 रुपया है, किसी व्यक्ति के पास 15,400 रुपया है। उसका 4 बेटा था, ABCD उसका 4 बेटा था। क्वेश्चन आप बनाए भी होंगे इस टाइप से, संख्या आगे पीछे कुछ भी रहा हो, इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत बनाए होंगे जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी का 4 बेटा ABCD है। 15,400 रुपया बूढ़ा अपना बांट लिया, किसमें? चारों बेटा में। बोला है कि ए को दिया है ए के पैसों का 2 गुना, बी के पैसों का 3 गुना, सी के पैसे का 4 गुना, डी के पैसों का 5 गुना। सब आपस में बराबर था, सब आपस में बराबर था। तो चारों बेटों को कितना कितना पैसा मिला? एक व्यक्ति का 4 बेटा है, बड़े बेटे का 2 गुना, उसके बाद सेकेंड नंबर का 3 गुना, थर्ड नंबर बेटा का 4 गुना, सबसे छोटा बेटे का 5 गुना। सब आपस में बराबर था। तो चारों बेटों को कितना कितना पैसा मिला। चाहे आपसे बोल देगा सबसे बड़ा बेटा सबसे छोटा बेटा के पैसों में कितना अंतर था, अब आप बोलिएगा सर आप तो पढ़ाई नहीं किए। तो कहानी बस यही करना है कि भाई बेटा रहे तब, चाहे ABCD रहे तब, बतवा बराबर करना है भाई। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d कर देना है। तुमको ABCD का मान निकालने आता है, तुरंत ABCD निकाल के पहुंच जाना है यहाँ तक, 30, 20, 15, 12 तक सबको जोड़ लेना। चूंकि ये 15,400 रुपया बढ़ना है इसी बीच में, तो इसको जोड़ दीजिएगा। 5 2 7, 3 2 5 2 7, बोलेगा 77 रेशियो का मान 15,400 है। एक रेशियो का मान बन जाएगा आपका कितना? 200। यही ना बोलिएगा, एक का मान बोल दीजिएगा 200। पूछेगा बड़ा बेटा को कितना मिला, तब यही से सबका मान पुट करते चल जाइएगा, 200 सब में गुना कर दीजिएगा। चारों बेटा का अलग अलग पूछे तो बोल दीजिएगा आप यहाँ से 6,000, इसको बोल दीजिएगा 4,000, इसको बोल दीजिएगा 15 दूना 30, 3,000, इसको बोल दीजिएगा 2,400 रुपया। अगर आपसे पूछता केवल कि सबसे बड़ा सबसे छोटा बेटा के बीच अंतर कितने का है, तो आप 30 है सबसे बड़ा बेटा, सबसे छोटा 12 है, 30 और 12 के बीच बोलते 18 रेशियो का अंतर है। एक रेशियो का मान 200, 18 रेशियो का मान 3600, यही हमारा आंसर है। तब चारों बेटा का पैसा निकाल नहीं करते। कुछ बात समझ में आ गया होगा? नहीं बुझाया तो बताइए, फिर से बोले। समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन खत्म है। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d दिया हुआ है। ABCD का रेशियो बताइए क्या होगा। आपको जिसका मान निकालना है उसको ढक दीजिएगा, बाकी से काम कर लीजिएगा। क्लियर हो गया होगा सबको? दिक्कत है तो बोलिए एक बार जल्दी। एलिन, अरुणा, किसी को भी दिक्कत है? काजल, गणेश भाई दिक्कत है तो बोलना रे। नवीन भाई, निशा कच्छप, नेहा कच्छप, निशा गुप्ता, दिक्कत है तो बोलना रे बाबा। शिल्पा, मनीषा कुजूर, किसी को दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। सिमरन, सोनल झा, पुष्पम झा, बोलना रे भाई लोग। किसी को दिक्कत अगर है तो बोल देना रे भाई। बढ़ते हैं आगे। सब कुछ क्लियर है? चलिए सबका क्लियर है तो बढ़ जाते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए। तब जब ये गुना के रूप में दिया हुआ है तो बहुत क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा a/2 बराबर दिया है b/3, तो आपसे पूछा कि a/b का मान बताइए क्या होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। a/2 बराबर b/3, इसके पहले क्या था? तो 2a बराबर 3b, तो उस समय गुना के रूप में था, अब ये भाग के रूप में हो गया है। जब ये भाग के रूप में हो गया है तो एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में क्या देखेंगे? ये दोनों आइटम बराबर है। आप बोलिएगा कि a/2 बराबर b/3, ये दोनों रेशियो बराबर a/2 बराबर b/3, इसके बराबर में k मान लेते हैं। अब k मान लेते हैं तो अलग अलग क्या करेंगे? a का मान लिखिएगा 2k एंड b का मान लिखिएगा 3k।
ए का मान लिखिएगा 2k, बी का मान लिखिएगा 3k। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोच लीजिए, जब ऐसा कुछ केस बने, हमसे पूछा a इज टू बी का मान बता दीजिए क्या होगा, a इज टू बी का मान बता दीजिए क्या होगा। a का मान लिखिएगा 2k, b का मान लिखिएगा 3k। ठीक है भाई। अब आप देख ली कॉमन तो k दोनों जगह है, k और k उड़ा दिए तो आएगा 2:3। यही आपका आंसर है 2:3। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, एक बार फिर से ध्यान से समझिए। अब एक बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहे हैं अगर कि a/2 बराबर अगर b/3 बराबर c/5 और आपसे पूछ ले a इज टू b इज टू c का मान क्या होगा, तो आप बोलिए जब ये तीनों बराबर है सर तो हम लोग a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर k मान लेते हैं। तो a का मान हो जाएगा 2k, b का मान हो जाएगा 3k और c का मान हो जाएगा 5k। आपसे पूछ दिया कि भाई a इज टू बी इज टू सी क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे 2k इज टू 3k इज टू 5k। k तो सब में कॉमन है, उड़ा देंगे, k सब में कट जाएगा तो क्या बन के आएगा, तो आपको दिख रहा है अभी कि 2:3:5 दिख रहा है हमको, 2:3:5 यही हमारा आंसर है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब ये बट्टा के रूप में दिया रहेगा, जब ये डिवीजन टाइप में दिया रहेगा, तो जो इसके नीचे है उसी को आंसर चिपका दीजिएगा, जो इसके नीचे है उसी को आंसर चिपका दीजिएगा। नोट टाइप में साइड में कर दीजिए कि जब बट्टा के रूप में दिया हो, जब a/2 b/2 के रूप में दिया हो, b/3 लिख देते हैं, a/2 b/3 के रूप में दिया हो तो a इज टू b बराबर 2:3 सीधा लिख देंगे। जब a/2 b/3 के रूप में दिया हो तब a इज टू b का मान 2:3 सीधा लिख देंगे। मतलब ये 2 3 की जगह पे कुछ भी रहेगा, वेरिएबल x y z समथिंग कुछ भी रहे तब लिखना होगा तो बोलिएगा, फिर बैक कर देंगे। मतलब क्वेश्चन क्या समझ में आया, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। जो लोग नहीं लिख पाए होंगे परेशान नहीं होना है, फिर बैक कर देंगे। क्वेश्चन क्या दिखा रहे थे कि अगर a/2 बराबर दिया है b/3, हमसे पूछा a इज टू b क्या होगा, तो जब बट्टा के रूप में दिया रहे तो a का मान 2 लिखिएगा, b का मान 3 लिखिएगा, आंसर चिपका दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर a/2 बराबर दिया है b/3 बराबर दिया c/4, पूछा हमसे a b c का मान बताइए, लिख दीजिएगा। a के नीचे 2 दिया हुआ है, b के नीचे 3, c के नीचे 4, 2 3 4 हमारा आंसर है। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको बोल दिया a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5, आपको पूछा a b c d क्या होगा, तो अब ये तो आप पहले ही बोल दीजिएगा a b c d क्या होगा, तो क्या बोलिएगा जल्दी बताइए। a के नीचे 2 दिया हुआ, b के नीचे 3, c के नीचे 4, d के नीचे 5, बोल दीजिएगा 2 3 4 5 हमारा आंसर है। सबका क्लियर हो गया होगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन में किसी को नहीं फंसना चाहिए। गुना के रूप में दिया होगा तो इग्नोर करके गुना भाग कर दीजिएगा, और जब ये बट्टा के रूप में दिया होगा सीधा आंसर चिपका दीजिएगा। दिक्कत है किसी को तो बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो छापिए इसको, नहीं दिक्कत है तो इसको छाप लीजिए जल्दी। चलिए सबका हो चुका है। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चन हमको बताइए। अब ये सब कहानी खत्म है, अब दूसरा टाइप में बता रहे हैं। A is 40% more than B but 50% less than C. Find A is to B is to C. क्वेश्चन में दिया कि A B से 40% ज्यादा है लेकिन C से 50% कम है, तो A is to B is to C का रेशियो क्या होगा ये बताइए।
ए बी से 40% ज्यादा है जबकि सी से 50% कम है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा ये बताइए। मन में हो रहा होगा कि सर परसेंटेज तो पढ़वे नहीं किए तो कहाँ से बनाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचिएगा। 40% मोर का मतलब है 40 आउट ऑफ 100, 100 में 40 बढ़ेगा। तो आपसे पिछले क्लास में कहा गया था कि जिससे कंपेयर करते हैं उसी को पहले कुछ मान लेते हैं, या तो एक मानिएगा तो ये 1.4 हो जाएगा, और अगर 100 मानिएगा तो आसान हो जाएगा, 100 मानिएगा तो 140 हो जाएगा। बस यहीं से काम करिएगा। A इज टू बी इज टू सी के लिए पूछा गया है आपसे, तो A इज 40% मोर देन बी, A का मान B से, A B से 40% ज्यादा है। किससे ज्यादा है बोलिएगा? B से। B का मान को अगर हम 100 मानते हैं तो बोलिएगा A का मान हो जाएगा 140। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 140 और 100 का रेशियो है, अभी हम लोग इसी को पकड़ते हैं, केवल A इज टू बी को ही लेके चलते हैं केवल। तो A इज टू बी का मान कितना हो जाएगा? 140 इज टू 100। इसको छोटा करिएगा ना, काटिएगा तो 20 से काटिएगा तो 7 और 5 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या दिया? बट A के बारे में ही बात हुआ कि A इज 40% मोर देन B, A B से 40% ज्यादा है, मतलब 140 और 100, बट 50% लेस देन C, लेकिन C से छोटा है। अब अगर यहाँ पे हम C लगा दिए, सोचिए, अब लगा दिए, उसके पहले A इज टू B था तो आप इसको निकाल दिए। अब क्या बोला? तो 50% लेस देन C, C से 50% कम है, मतलब C से 50% कम है, तो क्या बोलेंगे कि अब ये 50, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इससे ये 50% कम हो, मतलब आधा हो, तो इसका मतलब ये आइटम इसका 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे C का मान क्या कर देंगे? तो 7 का 2 गुना, 7 का 2 गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 का 2 गुना 14 बोल दीजिएगा। 7, 5 और 14 का रेशियो पकड़ाइएगा इसको, 7, 5 और 14 का रेशियो पकड़ाइएगा। अलग अलग करके देखेंगे, अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो क्या लिखिएगा? A इज टू बी, तो A इज 40% मोर देन B, तो बोलिएगा ये 100 है तो ये हमारा 140 बनेगा। 7:5 का रेशियो पकड़ा दिए। बट 50% लेस देन C, अब A इज टू C, A का C से कंपेयर किया तो C का मान अगर 100 होगा तो ये बोला 50% कम है, तो 50:100 मतलब 1:2 का रेशियो। तो कल के क्लास में तो आपसे यही ना बोला गया था कि जब A इज टू बी का मान और A इज टू सी का मान, दो रेशियो दिया हुआ है, जो कॉमन टर्म है, विकास भाई क्या लिख दिया रे? 140, 170, 70 नहीं ना होगा रे भाई। A तो C से कम है, A C से कम है, तो उसको 200, 140 था तो उसको उठा के ले जाएगा 280 पर, 280 बोल दीजिएगा उसको। कॉमन टर्म आपका A दिया हुआ, आपसे बोला बीच में रखिएगा, तो A इज टू बी को लिख दीजिएगा। B इज टू ए का रेशियो कितना? तो बोलिएगा 5:7 हो जाएगा। और यहाँ से A इज टू सी का मान 1:2। और कल जो सिखाए थे आपको कि यहाँ से क्या होगा? B A C का रेशियो निकल जाएगा। तो B का मान निकालने के लिए पहला टर्म 5 को 1 से गुना करिएगा तो 5 रहेगा। A का मान 5 में 5 से भाग करिएगा तो 1 में 7 से गुना करिएगा तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में 1 से भाग करिएगा तो 7 गुना 2 करिएगा तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब है A इज टू B इज टू C क्या लिखेंगे? तो A का मान हो जाएगा 7, B का मान पहले है 5 और C का मान बाद में है 14। यही 7, 5 और 14 आपका रेशियो हो जाएगा। तो ये आपका ट्रेडिशनली जो लंबा करके बताते हैं कि रेशियो में कैसे निकालते अलग अलग टर्म में, तो ये पूरा कंसेप्ट है। बाकी यहाँ से आप सीधे उड़ा दीजिएगा, 7, 5, 14 का रेशियो पकड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा। जिसके पास घर में जो किताब है उसी किताब से बनाइएगा। बाकी कल की क्लास के बाद फिर हम क्वेश्चन पूरा टाइट दे देंगे आपको बनाने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है भाई? दिक्कत होगा फिर से रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन समझिए। निशा गुप्ता फिर से बताइए सर। A is 40% more than B, निशा A is 40% more than B, A B से 40% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बोलिएगा B से। कितना ज्यादा है? 40%। 40% का मतलब है 40 का मान 100 में, 100 में 40 ज्यादा है। तो अगर B के पास 100 रुपया होगा तो B के पास 100 रुपया होगा तो A के पास 40 रुपया ज्यादा होगा।
बी के पास अगर 100 रुपया होगा तो ए के पास 140 होगा, ये तो समझ गए होंगे। आगे दिया हुआ बट लेकिन 50% लेस देन सी, लेकिन सी से 50% कम है। 50% का मतलब आधा होता है, हाफ। तो सोचिए कि ए के पास बी से तो 40% ज्यादा, तो बी के पास 100 तो ए के पास 140, लेकिन सी से 50% कम है। सी से 50% कम है, इसका मतलब क्या है कि सी के पास इसका दोगुना पैसा होगा ए का। ए के पास 140 है तो सी के पास 280 रुपया होगा, तब ना बोलिएगा कि 280 का आधा करेंगे तो 140 हो जाएगा 50%। इसका मतलब ए बी सी पूछे तो ए का मान लिखिएगा 140, बी का मान लिख दीजिएगा 100 और सी का मान लिखिएगा 280। इसी को काटिएगा तो 0 0 0 जाएगा, 2 से काटिएगा तो 7 जाएगा, 5 जाएगा, 14 जाएगा। यही 7, 5 और 14 आपका आंसर आ रहा था बार बार। निशा समझ में आया? समझ में अगर आ गया होगा तो फिर से बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा ना, तभी समझ में आएगा और ज्यादा क्लियर। कंसेप्ट बस यही है, क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। घर में कोई भी किताब है रेशियो बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए। आज भर कल सुबह में क्लास कर लीजिएगा, 9:30 में क्लास खत्म होगा, क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत आपको बनाने के लिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जरा आप बताइए 0.5a बराबर दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए 20% ऑफ बी बराबर लिख दिया यहाँ पे 3c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। क्या होगा? 0.5a बराबर दिया 20% ऑफ b बराबर दिया 3c, a b c का मान बताइए क्या होगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ हम नया नहीं दे रहे हैं, सब पूछा जाता है क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल में है। 2 5 15 विकास बाबा का है, ठीक है भाई। विकास डुंगडुंग दिया 2 5 15, आकांक्षा 6 15 1, पंकज भाई 6 15 10। और लोग बताओ। हमको तो लगता है आकांक्षा केवल सही है, बाकी सबका गड़बड़ लगता है। अमृता 6 15 1, तुम भी उसका साथ दिया, चलो ठीक है। अभिषेक भाई कहाँ चल गया रे? अजीत काजल संदीप भाई, संदीप बताओ रे भाई, क्या कुछ बोलना है भाई? संदीप भाई अनम्यूट हो जाओ, मैसेज गया होगा अनम्यूट होने का। जी जी सर, गलती से प्रेस हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं संदीप भाई, समझ में आ रहा है ना भाई? जी सर, इसका होगा 15 6 10 ना। अच्छा देख लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है, देखते हैं भाई। जी सर। ठीक है देखते हैं भाई। अमृता का, अंजलि का 6 15 1, ठीक है भाई, जिसका जो आया है देख लेते हैं एक बार। 15 6 10 संदीप बाबा बोले हैं, प्रणव भाई 6 15 1 बोल रहे हैं, समझ लेते हैं एक बार। जब कभी भी रेशियो बनाइएगा तो पॉइंट में, फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में नहीं रख के सिंपल बना दीजिएगा। अब क्या लिखिएगा? 0.5a दिया हुआ है, 0.5a लिख दिया। 20% ऑफ बी, 20% का मतलब है 20/100, यही ना बोलेंगे। 0 0 उड़ा देंगे, 2/10 का मतलब 0.2 लिख देते हैं, क्योंकि एक बार पॉइंट में दिया हुआ है तो हम यहाँ भी पॉइंट ही लगा देते हैं। तो 0.2b बराबर यहाँ पर है 3c, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बोले कि इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिए पॉइंट को, तो पॉइंट हटाने के लिए तीनों जगह 10 से गुना करना पड़ेगा। आप बोलिए काहे गुना करवाइएगा, तो सीधे बनाइए, तो आपको तो मालूम भी था कि जब ये गुणांक के रूप में लिखा होता है, कोफिशिएंट के रूप में, ए का मान पूछे तो ए को इग्नोर कर दिया, ए को इग्नोर कर दिया। तो क्या लिखेंगे? ए को इग्नोर कर दिया तो 3 दूना 6, 0.6 आ गया, ए का मान लिख देंगे 0.6। बी का मान क्या होगा? बी को इग्नोर कर देंगे, हटा दीजिए बी को। अब 0.5 इंटू 3, 5 दिया 15, 1.5 बोलिएगा, लिखिए सर, लिख दिया 1.5। सी का मान, सी को इग्नोर कर दिया। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, आप बोलिएगा 10 लिखिएगा तो ठीक है, 10 लिखिए। 2 अंक के बाद, चूंकि डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, कुल मिला के 2 अंक के बाद डेसिमल देना होगा। 0 और ये मतलब गुना करने के बाद 10 आया, तो अब आप क्या लिख दीजिएगा? 0.10। यहाँ तक तो ठीक है। 0.10, 0.10 से क्या मतलब था? 0.10 से क्या मतलब था? 0.10 से क्या मतलब कि पॉइंट के बाद ये 0 तो यूजलेस है आपका,
तो दिख क्या रहा है 0.6 इज टू 1.5 इज टू 0.1। तो डेसिमल के बाद तो सब में एक एक अंक है, डेसिमल के बाद सब में एक एक अंक है। डेसिमल हटा देंगे, सीधे लिख देंगे 6, 15 और 1। कुछ लोगों के दिमाग में चलो सर डेसिमल तो पूरा गड़बड़ हो गया सर, कुछ नहीं बुझाया, परेशान नहीं होइएगा। जिन लोगों को समझ में आया ये बात तो समझ में आ गया होगा कि क्या कर दिए, 0.5 ए लिख दिए। 20% को 20/100 कर देंगे तो ये 0.20 बन के आएगा। पॉइंट के बाद 0 से मतलब नहीं, 0.2 भी लिख दिया। यहाँ पर 3C दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे बोला कि ए बी सी के रूप में ए को इग्नोर करेंगे, ए को इग्नोर कर दिया तो 3 में 2 से गुना करेंगे 0.6। बी का निकालना था, बी को इग्नोर कर दिया तो 5 दिया 15 1.5। सी का निकालना था, सी को इग्नोर कर दिया तो 5 गुना 10 0.10 का मतलब 0.1 से काम करते। अब ये पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट गायब कर देंगे, 6, 15, 1 लिख के आंसर चला देंगे। आप बोले सर पॉइंट कैसे गायब करिएगा, तो पॉइंट के बाद एक एक अंक दिख रहा है ना, तो सब में 10-10 से गुना कर दीजिएगा ना भाई, सब में 10-10 से गुना कर दीजिएगा तो वही पकड़ लेगा 6, 15 और 1। सोच सही रहे थे लेकिन काम गलती कर दिए थे, कोई बात नहीं। परीक्षा का हमेशा गलती जो होता है 11 या 33 बोल के हम लोग लिखते रहते हैं 43 43, और गलती यही पर हो जाता है। मन में तो सही आता है, लिखाने के टाइम में हाथ बहक जाता है। थोड़ा बस प्रैक्टिस से सब ठीक होते रहेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो सबका ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत हुआ है अगर, तो एक बार आप पूरा और थोड़ा तोड़ के दिखा दें कि क्या करते हैं आप इसको। 0.5a बराबर 20% ऑफ b बराबर लिखते 3c। तो आप सोचिए कि सर इसको और थोड़ा तोड़ते, हमको नहीं बुझाया, तो आप 0.5a को 5/10a तो बोल सकते थे ना। 20% को 20/100 b तो बोल सकते हैं ना, बराबर 3c लगने दीजिए। फ्रैक्शन में नहीं लिखना है भाई, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो अब क्या करना था, तो यहाँ पर एक 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं था, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है। तो हम लोग पहला काम 10, 100 और 1 का एलसीएम पकड़ेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये 100 से सब में गुना कर दीजिए, यहाँ भी हम 100 गुना कर दिया, यहाँ भी 100 से बोले गुना कर दीजिए आप, यहाँ भी 100 से गुना कर दीजिएगा। जैसे 100 से गुना करिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 50 ए बराबर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बी बराबर, और यहाँ तो कुछ नहीं काटना है तो 300 सी हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप बोलिए सर 0 0 0 सब में कॉमन है, काट दिए, अब कुछ कटने वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या बन के आएगा 5a बराबर 2b बराबर 30c। यहाँ तक तो सबका ठीक था। अब तो abc निकालिएगा ना, अब तो abc का मान निकाल दीजिएगा। a का मान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा a को इग्नोर कर देंगे तो 30 गुना 60 हो जाएगा। अब आप लिख दीजिए a का मान 60, b का मान, b को इग्नोर कर दीजिएगा, बोलेगा 30 पंचे 150। अब आप लिखिएगा यहाँ पर 150। c का मान पूछा, c को इग्नोर कर दीजिए, क्या बोलेगा 5 दूना 10, लिख दिया 10। 60 150 10 आपका जो आंसर आया था, आप बोलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने के लिए 0 0 0 उड़ा देंगे, यही आपका 6 15 और 1 बन के आया था। तो इतना करने के पीछे नहीं जाइएगा, 20 को 0.2 पकड़ा दीजिएगा और ABC वाला कहानी लिख के छोड़ दीजिएगा। किसी को भी अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी अगर दिक्कत है यहाँ तक में तो आप आराम से बताइए, नहीं दिक्कत है तो सब ठीक है, नहीं दिक्कत है तो सब ठीक है भाई। कल एक बार सुबह 8 बजे तैयार हो जाइएगा भाई, सुबह का बच्चा और शाम का बच्चा दोनों साथ में ही निकाल देंगे कल के क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिस सेम बैच चल रहा है, पता ही है आपको, जो सुबह में क्लास होता है उतना ही बता देते हैं शाम में। वीडियो एक बार ऑन कर लीजिएगा, जो लोग कर सकते हैं, जिनको दिक्कत है नहीं करिएगा कोई बात नहीं, जो लोग कर सकते हैं कर लीजिएगा। जिन लोगों को दिक्कत नहीं है वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जिन लोगों को दिक्कत है देख लीजिएगा। आकांक्षा है, अंजलि है, संदीप चौधरी है, मयंक जी हैं, अमृत है, अमृता है, सॉरी अमृता है, उसके बाद कहाँ गया, ई था आपका, सिमरन है, अभिषेक है, शिल्पा है, गणेश भाई पूरा पेड़ के पास बैठ के पढ़ता है रे गणेश भाई, वहीं पर आता है क्या तुम्हारा नेटवर्क। मौमिता है,
यार कहाँ चला गया ये लोग। सिमरन के बाद उमा था, मोहित था, आकांक्षा है, नवीन है, प्रणव भाई है, निशा। पूरा तुम तो प्रणव एकदम आसाराम का बेटा नारायण साईं टाइप का दिख रहा है रे। पूरा माथा छिला दिया है टाइट एकदम। अमृता है, विकास डुंगडुंग है, विकास राम है भाई, सोनल झा है, पुष्पम झा है, नेहा कच्छप है, पंकज भाई है, विकास तिवारी, काजल है, शाइना है, डब्लू है। इधर कौन बचा? धनंजय, तुम भी घुसा अभी क्या रे धनंजय? बहुत देर से गायब था। अजीत है, अरुणा है, प्रेम है, अनिशा प्रीति है, सुधांशु, एलिन, प्रीति सिंह, मुनेश्वर है। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद भाई। सब लोग आ गया है, ढंग से मेहनत करो। कोई ढंग का दिक्कत होगा तो बताओ भाई लोग। कल सुबह मिलते हैं हम लोग, सुबह 8 बजे एक बार। कल सुबह में मिलते हैं 8 से 9:30 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जितना पढ़े एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग। जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा। कल का कहानी बतियाएंगे कल अब। ठीक है, धन्यवाद।